नेक्स्ट हाईली स्किल्ड के बारे में बोला है, ये शॉर्ट सप्लाई में है, इसका शॉर्टेज है। अभी हाईली स्किल्ड लेबर प्रोडक्ट एल बनाता है जिसको बनाने में 4 घंटे लगते हैं और उससे कंट्रीब्यूशन मिलता है 24 रुपीज। अब अगर उससे कन्वर्जन आप करा लो, क्योंकि ये शॉर्ट सप्लाई में है, तो आपको यही लेबर उठा के कन्वर्जन कराना पड़ेगा। सो यू आर फॉरगोइंग दैट कंट्रीब्यूशन विच विल कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम एल। कन्वर्ट करा रहे हो तो एल नहीं बना पाओगे, तो उससे मिलने वाला कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब फॉर दिस हाईली स्किल्ड लेबर वी विल हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाईली स्किल्ड लेबर का कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, दैट विल बी 5000 आवर्स है। 24 रुपीज का हम कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे थे फॉर 4 आवर्स, मतलब 1 घंटे में 6 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मिलता। ऐसे 5000 आवर्स हम यूज कर रहे हैं, सो टोटल विल बी 30,000। वेरिएबल ओवरहेड भी कुछ दिया हुआ है हमें। वेरिएबल ओवरहेड इज चार्ज एट ₹1 पर डायरेक्ट लेबर आवर। जितने घंटे काम होता है उसके हिसाब से हमें ओवरहेड्स भी लगते हैं। ओके, तो यहाँ पर टोटल 15,000 आवर्स काम हुआ है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड सब मिला के, मतलब 15,000 रुपीज हम एक्स्ट्रा इसी के लिए पे कर रहे हैं फॉर दिस कन्वर्जन। जितने भी घंटे काम होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो परमानेंट लेबर फोर्स कर रहा है या फिर वो डायरेक्ट लेबर फोर्स कर रहा है, जितने भी लेबर आवर्स काम होता है ₹1 हमारा वेरिएबल ओवरहेड लगता है। तो हम बोल सकते हैं वेरिएबल ओवरहेड शुड बी 15,000 इंटू 1, दैट इज 15,000 रुपीज। फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है ₹3 पर डायरेक्ट लेबर आवर, लेकिन ये तो फिक्स है, ये तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन का रेट दिया है ₹3 पर लेबर आवर। इट इज फिक्स्ड ओवरहेड, मतलब आप अगर कन्वर्जन नहीं भी करोगे तो भी लगेगा, कन्वर्जन करने पे अलग से नहीं लग रहा है, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होगा फिक्स्ड ओवरहेड। नेक्स्ट हमें दिया है एक्स्ट्रा सेलिंग एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा ही दिया है, एक्स्ट्रा है मतलब स्पेशली आप इसी के लिए इनकर कर रहे हो। सेलिंग एक्सपेंसेस आर 27,000। तो भी हम एक्स्ट्रा ही मानते हैं, क्योंकि हमें ऊपर दिया है ना विच वुड रिक्वायर दी फॉलोइंग एडिशनल वर्क, मतलब ये एडिशनल ही है। देन एडवर्टाइजिंग दिया है, अगेन दिस इज स्पेशली लिंक्ड टू दिस स्पेशल कन्वर्जन, 18,000। इसके अलावा और कोई कॉस्ट है ऑल्टरनेटिव 1 में? सारे कॉस्ट हमने कंसिडर कर लिए। एट लास्ट वी आर गोइंग टू कंसिडर द सेल्स, जो कन्वर्ट करेंगे हम यूनिट्स, उससे हमें कितना मिलेगा, तो 900 यूनिट्स बनेंगे आफ्टर कन्वर्जन, एंड वी विल बी एबल टू सेल देम एट 300 पर यूनिट। सो वी विल रिसीव 2,70,000। Either you take it as opportunity cost, then you do not have to consider alternative separately. या तो आप दोनों अल्टरनेटिव 1 में भी उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लो, 2 में भी लो, नेगेटिव में -21,000, या फिर आप इसको सेपरेटली कंसिडर करो, ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास। सो अल्टीमेटली अगर इधर पे आपका सपोज दिस कम्स आउट टू बी 25, सपोज 25 एंड 21 कंपेयर करके हम यही बोलेंगे इससे 4,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, या आप इधर ही -21 करके बताओ, सो यू विल गेट 4,000। What will be the net gain? 66,000. So we are gaining 66,000 from this alternative. किसका? हाँ,
नहीं, आप अगर ये नहीं कन्वर्जन करते तो मटेरियल बी को बेचते क्या? अगर कन्वर्जन नहीं करते तो क्या आप मटेरियल बी को बेच देते? प्रोडक्ट में यूज करते ना. सो यू हैव टू ऑल्टरनेटिव्स. हमने कल ही देखा था ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट द समेशन ऑफ ऑल दी ऑल्टरनेटिव्स, इट इज द बेस्ट वन. अगर आप ये नहीं करते, कन्वर्जन नहीं करते, तो मटेरियल बी को आप यूज करते फॉर प्रोडक्शन ऑफ सम अदर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जेड को बनाने में यूज करते, उससे जो मिलता वो आप फॉरगो कर रहे हो. यू आर नॉट फॉरगोइंग दिस रियलाइजेबल वैल्यू, क्योंकि वो ऑप्शन तो आप कभी भी एक्सरसाइज ही नहीं करते. ओके और कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव 2. अगेन ऑल्टरनेटिव 2 में मटेरियल एक्स वाई का जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो हमारे लिए इररेलेवेंट है. उसके अलावा और क्या क्या चीजें लगेंगी, तो हमें बोला है मटेरियल सी लगेगा 1000 यूनिट्स. मटेरियल सी के बारे में बोला है इट इज नॉट अवेलेबल एक्सटर्नली, मार्केट से नहीं खरीद सकते, हमें खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा. खुद प्रोड्यूस करने पे हमें कुछ कॉस्ट लगेंगे. मटेरियल सी प्रोड्यूस करने में क्या क्या कॉस्ट लग रहे हैं, तो पहले हमें दिया हुआ है लेबर, अनस्किल्ड लेबर. अनस्किल्ड लेबर इज ऑन कैजुअल बेसिस, मतलब जो भी काम करा रहे हो उसका आपको पे करना पड़ता है. तो आप अगर यहाँ पर कुछ काम करा रहे हो, सी बनवा रहे हो, आपको अलग से पे करना पड़ेगा. दिस इज इन एडिशन. अगर सी बनवाओगे तो पे करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पे करना पड़ेगा. मटेरियल सी में हमें लगते हैं, बोला गया है 6 hours ऑफ अनस्किल्ड लेबर. दिस इज फॉर 1 यूनिट और हमें चाहिए उसके 1000 यूनिट्स. सो 1000 इंटू 6 एंड पर आवर द वेज रेट इज 3 रुपीज. मतलब मटेरियल सी जितना हमें चाहिए उतना बनाने के लिए हमें 80,000 रुपीज पे करना पड़ता है एज लेबर. इसके अलावा बोला है रॉ मटेरियल हमें लगता है 13 रुपीज. मटेरियल सी बनाने के लिए वी नीड रॉ मटेरियल ऑफ 13 रुपीज. 1000 यूनिट्स बनाने के लिए वी नीड 13,000 रुपीज का रॉ मटेरियल. ये भी तभी लगेगा जब मटेरियल सी बना रहे हो, मतलब जब कन्वर्जन कर रहे हो. अदरवाइज मटेरियल सी की कोई जरूरत नहीं है, ये मटेरियल भी इनकर नहीं करना पड़ेगा. देन वेरिएबल ओवरहेड, जितने घंटे काम होगा उसके हिसाब से लगेगा. यहाँ पर आप 6 घंटे काम कर रहे हो, 1000 यूनिट्स पे 6 घंटे मतलब 6000 आवर्स आप काम कर रहे हो. हर 1 घंटे पे द ओवरहेड रेट इज 1 रुपी. सो यू विल हैव टू इनकर 6000 रुपीज एज वेरिएबल ओवरहेड्स. फिक्स्ड ओवरहेड कुछ अलग से नहीं लग रहा है. फिक्स्ड ओवरहेड इज कॉमन फॉर ऑल, वो अलग से मटेरियल सी बनाने में नहीं लग रहा है, तो वो हमारे लिए इररेलेवेंट है. ये तो हो गया मटेरियल सी का कॉस्ट. इसके बाद ये मटेरियल यूज करके जो हम कन्वर्जन करेंगे उसमें और क्या क्या कॉस्ट लगेंगे. सो अगेन वी हैव लेबर, वापस से लेबर है हमारे पास. लेबर में वी हैव अनस्किल्ड 4000 आवर्स. 4000 इंटू 3, अनस्किल्ड का रेट इज 3, 12,000. सेमी स्किल्ड हम देख चुके हैं, ये तो इररेलेवेंट है. These are committed costs, so they are irrelevant. Then skilled. स्किल्ड लेबर में हमने देखा है पर आवर वी आर फॉरगोइंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 रुपीज, और हमें यहाँ पर हाईली स्किल्ड आवर्स की जरूरत है 4000 आवर्स. 4000 इंटू 24/4, दैट इज 24,000 रुपीज. इसके बाद बोला है अभी तक जब कन्वर्जन नहीं करते थे तब हम जो सब असेंबली यूज हमें करना पड़ती थी उसके 1200 यूनिट्स खरीदते थे एट 900 रुपीज पर यूनिट.
क्योंकि हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो अब हमें सिर्फ 900 यूनिट्स ऑफ सब असेंबली खरीदनी पड़ेंगी, बट दोज वी विल बी एबल टू एक्वायर एट 1050। तो हमें कुछ सेविंग्स हो सकती है, इसका मतलब सब असेंबली परचेज में। कन्वर्जन अगर करते हैं तो हम सब असेंबली का परचेज कॉस्ट कुछ बचा सकते हैं। कितना होगा वो सेविंग्स? सेविंग्स इन सब असेंबली परचेज कॉस्ट, तो अभी तक हम खरीद रहे थे 1200 यूनिट्स एट 900 रुपीज पर यूनिट, अब खरीदेंगे 900 यूनिट्स एट 1050। हमने ये मिस किया है, याद रखना। इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड, इससे लिंक्ड। $1,35,000 इतना हमने सेव करा है। दिस इज अवर सेविंग, तो ये पॉजिटिव में आएगी। देन वेरिएबल ओवरहेड विच आर लिंक्ड टू नंबर ऑफ लेबर आवर्स। तो हम यहाँ पर कितने लेबर आवर्स काम कर रहे हैं? 4000 प्लस 1000 प्लस 4000, दैट इज 9000 लेबर आवर्स वी आर वर्किंग एट द रेट ऑफ ₹1। तो हमें वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट लगेगा 9000 रुपीज। फिक्स्ड ओवरहेड कुछ भी नहीं लगेगा, इररेलेवेंट। और कुछ है? दैट्स इट। निकाल लीजिए नेट कितना होगा इधर। कितना? 53,000। सो वी हैव दीज 3 ऑल्टरनेटिव्स। आप या तो इस 21 को दोनों ऑल्टरनेटिव में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेकर कंसिडर कर सकते थे, सिर्फ दो ही ऑल्टरनेटिव वर्कआउट करो, दोनों में इस 21 को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर कर लो, या फिर हम इन तीनों को इंडिविजुअली करके भी असेस कर सकते हैं। सो लुकिंग एट ऑल द 3 ऑल्टरनेटिव्स, दिस वन विल गिव अस द बेस्ट रिजल्ट्स। सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें इसमें हो रहा है, सो वी शुड कन्वर्ट दिस ऑब्सोलीट मटेरियल इनटू अ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। Any doubts? हाईली स्किल्ड लेबर का हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लिया, जितना कंट्रीब्यूशन 4 को किया, पर जो उसको पे किया वो तो कंसिडर ही नहीं किया। जो पे करेंगे वो तो स्पेसिफिकली इसी के लिए पे कर रहे हैं ना, हाईली स्किल्ड लेबर को। सेमी स्किल्ड वॉज परमानेंट, हाईली स्किल्ड वॉज नॉट परमानेंट। सेमी स्किल्ड का फिक्स लेबर चार्जेस था, हाईली स्किल्ड का फिक्स नहीं था, तो उसको तो हम आर्ली रेट पे ही पे कर रहे हैं, जो भी पेमेंट किया जा रहा है। तो जो पे कर रहे हैं वो भी तो यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा। हमने यहाँ सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिया। 5000 आवर्स का द रेट इज ₹5। 25,000 का यहाँ पर एक्स्ट्रा एक ये कॉस्ट भी आएगा, एंड ओवर यहाँ 4000 आवर्स 20,000 का कॉस्ट आएगा। सो वील हैव 66 minus 25, that is 41, and 53 minus 20, that is 33,000. अगेन डिसीजन वही रहेगा हमारा, ऑल्टरनेटिव 1 इज द मोस्ट बेनिफिशियल।
Alpha Limited manufactures several different styles of jewelry cases. Management estimated that during this quarter, the company will be operating at 80% of normal capacity. The product which they manufacture are jewelry cases, जो डब्बे होते हैं ज्वेलरी रखने के. Those are the products which they manufacture. And right now they are operating at 80% of normal capacity. That means 20% is the spare capacity. Because the company desires a high utilization of plant capacity, the company will consider a special order. Capacity utilization बढ़ाना चाहते हैं वो, so that's why they will consider a special order. The company has received special order inquiries from 2 companies. The first order is from JPC Limited, which would like to market a jewelry case similar to one of Alpha's jewelry cases. उन्होंने 2 जगह से कोटेशंस मंगाए हैं, स्पेशल ऑर्डर इंक्वायरीज उन्हें मिली है. पहला है जेसीपी, एक दूसरी कंपनी है जेसीपी, जिनको अल्फा के ही ज्वेलरी केसेस के जैसे ज्वेलरी केसेस बनाने हैं. दे आर सिमिलर टू व्हाट दे ऑलरेडी प्रोड्यूस. JCP's jewelry case would be marketed under JCP's own label. JCP has offered Alpha rupees 57.5 per jewelry case for 20,000 cases to be shipped by the last date of the quarter. उन्होंने 57.5 का रेट कोट किया है. दैट विल बी अ सेलिंग प्राइस फॉर अल्फा. अल्फा जेसीपी को 57.5 में ज्वेलरी केसेस बेचेगी एंड 20,000 की क्वांटिटी बोली है. द कॉस्ट डेटा फॉर अल्फा's jewelry case that would be similar to the specification of JCP special order are as follows. अल्फा का कॉस्ट स्ट्रक्चर है ये. अल्फा जो खुद के लिए बनाती है ना ज्वेलरी केस, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर है. और बोला है जेसीपी का भी लगभग सिमिलर है. जेसीपी को भी लगभग वैसे ही केसेस चाहिए. सो वी हैव रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर 0.5 hours at ₹60, overheads 0.25 machine hour at ₹40. Overheads are not based on labor hours, they are based on machine hours. रेगुलर सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 90. रेगुलर सेलिंग प्राइस है. स्पेशल ऑर्डर में सेलिंग प्राइस कोटेड इज 57.5. अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइडेड बाय जेसीपी, द स्पेशल ऑर्डर केस रिक्वायर्स लेस एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल. जेसीपी ने जो स्पेसिफिकेशन दिए हैं कि उसको अल्फा के जैसा ही चाहिए ज्वेलरी केस, लेकिन कुछ चेंजेस होंगे. जैसे बोला गया रॉ मटेरियल इतना एक्सपेंसिव नहीं चाहिए, सस्ता रॉ मटेरियल चाहिए उनको. कॉन्सिक्वेंटली द रॉ मटेरियल विल कॉस्ट ओनली ₹22.5 पर केस. तो जेसीपी का जो डब्बा है उसका रॉ मटेरियल लगेगा 22.5. मैनेजमेंट हैज एस्टिमेटेड दैट द रिमेनिंग कॉस्ट, लेबर टाइम एंड मशीन टाइम विल बी द सेम फॉर अल्फाज ज्वेलरी केसेस. बाकी के कॉस्ट सब सेम लगेंगे, सिर्फ मटेरियल में डिफरेंस है. The second special order was submitted by K Limited for 7,500 jewelry cases at ₹75 per case. दूसरा ऑर्डर K Limited ने दिया है. इन्होंने 7,500 numbers, 7,500 units का ऑर्डर दिया है and rate they have quoted is ₹75. These jewelry cases, like the JCP cases, would be marketed under K label and have to be shipped by the last date of the quarter. However, the K jewelry case is different from any jewelry case in Alpha Limited's line. K को जो ज्वेलरी केसेस चाहिए वो बिल्कुल अलग हैं जो अल्फा मैन्युफैक्चर करता है उनसे. दे आर टोटली डिफरेंट. द एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ दिस केस इज एज फॉलोज. इन केसेस जो K लिमिटेड के लिए बनाना है उनका कॉस्ट दिया हुआ है. रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स. In addition, Alpha will incur ₹15,000 in additional setup cost and will have to purchase at ₹25,000 special device to manufacture these cases. This device will be discarded once the special order is completed. क्योंकि इसके केसेस अलग हैं तो इनके लिए कुछ स्पेशल खर्चे करना पड़ेंगे अल्फा को, जैसे सेटअप के लिए और स्पेशल डिवाइस बनाने के लिए 15,000 एंड 25,000 के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे अगर ये स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट किया तो. और इसका यूज स्पेशल डिवाइस का भी सिर्फ यहीं तक ही है. विराज, व्हाट इज गोइंग ऑन? इन स्पेशल ऑर्डर का ये जो स्पेशल इक्विपमेंट है उसका यूज भी सिर्फ इस स्पेशल ऑर्डर तक ही है, उसके बाद कोई यूज इनका नहीं होगा. अल्फाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज आर लिमिटेड टू द टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल. मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी मशीन आवर्स से लिमिट हो रही है. जितने मशीन आवर्स है उसके उतनी कैपेसिटी अवेलेबल है. The plant capacity under normal operations is 90,000 machine hours per year और 7,500 machine hours per month. एक महीने के 7,500 दिए और दोनों जो हमें स्पेशल ऑर्डर्स दिए हैं वो क्वार्टर के दिए हुए हैं. Both the orders have to be fulfilled in quarter.
और नॉर्मल कैपेसिटी है 7500 पर मंथ, इसका मतलब 3 महीने की कैपेसिटी हो जाएगी 22,500। उसमें से 80% पे तो हम अभी ऑपरेट कर रहे हैं, 22,500 का ओनली 20% इज व्हाट वी हैव इन स्पेयर फॉर एनी क्वार्टर। ओके, हम सिर्फ उतना ही यूज कर सकते हैं। ये कितना होगा? 1500 per month is spare. So for 3 months it will be 4,500. तो हमारे पास सिर्फ 4,500 जितना ही spare है। The budgeted fixed overheads for the current year amounts to rupees 21,60,000. All manufacturing overhead costs are applied to production on the basis of machine hours at rupees 40 per hour. बजटेड ओवरहेड हमें फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए हैं और बोला है इनको हम 40 रुपीज के रेट पे एब्जॉर्ब करते हैं। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा इतना ही रहने वाला है। आप कोई भी ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करो, सो दीज आर इररेलेवेंट। Alpha will have the entire quarter to work on the special orders. Management does not expect any repeat sales to be generated from either special order. The company practice precludes from subcontracting any portion of an order when special orders are not expected to generate repeat sale. बोला है स्पेशल ऑर्डर से कोई रिपीट सेल नहीं होगी, वन टाइम ऑर्डर्स ही हैं, एक बार फुलफिल हुआ खत्म। और अगर ऐसा होता है कि वन टाइम ऑर्डर्स होते हैं तो कभी भी कंपनी उसके लिए सबलेटिंग पे नहीं जाती, सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे नहीं जाती, खुद बना पाए तो ही बनाती है, अदरवाइज कहीं और से खरीद के नहीं बेचती, जब तक कि उसको रिपीट सेल्स का कोई लालच ना होगी, दोबारा से सेल होगी तो फिर हम अभी खरीद के डिमांड फुलफिल करें। हमने देखा एक क्वार्टर में हमारे पास अवेलेबल है केवल 4,500 आवर्स। अगर हमें 4,500 आवर्स से ज्यादा यूज करना पड़े फॉर एनी ऑफ दी स्पेशल ऑर्डर्स, इन दैट केस हमें अपनी रेगुलर सेल जो अल्फा लिमिटेड की है उसको कम करना पड़ेगा, मतलब वहां पर हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लगेगा। अगर लगता है टाइम अगर एक्सीड होता है तो अगर 4,500 से ज्यादा आवर्स हमें मैन्युफैक्चर करना पड़े किसी स्पेशल ऑर्डर के लिए और हम चाहते हैं उसको मैन्युफैक्चर करना, उस ऑर्डर को फुलफिल करना, तो हम सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब खुद ही बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? रेगुलर प्रोडक्शन को कट करके, रेगुलर प्रोडक्शन को रोक के हमें वो बनाना पड़ेगा, मतलब उस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा। ओके, शुड अल्फा एक्सेप्ट ईदर स्पेशल ऑर्डर? जस्टिफाई योर आंसर्स एंड शो द कैलकुलेशन। क्या हमें कोई भी स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए? तो पहले तो आप ये चेक कर लो क्या आपके पास में अवेलेबल कैपेसिटी है भी या नहीं। सो नॉर्मल कैपेसिटी इज 7,500 पर मंथ और 22,500 पर क्वार्टर। स्पेयर कैपेसिटी विल बी 20%, that is 4,500 पर क्वार्टर। हर एक क्वार्टर की स्पेयर कैपेसिटी 4,500 आवर्स है। अब हम चेक करेंगे दोनों जो हमारे स्पेशल ऑर्डर्स हैं, दोनों की वर्किंग स्टार्ट करने के पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या उनमें जो प्रोडक्शन चाहिए वो 4,500 आवर्स में हो पा रहा है या नहीं। अगर 4,500 में ही हो जाएगा तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, अगर इससे ज्यादा टाइम लगेगा इन दैट केस वी विल हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज देन वी विल हैव टू फॉरगो दी लोकल सेल्स ऑफ अल्फा। तो पहले हम कंसिडर करते हैं जेसीपी का स्पेशल ऑर्डर। जेसीपी का स्पेशल ऑर्डर है फॉर क्वांटिटी 20,000। JCP has ordered us a quantity of 20,000 and machine hours है ना, ये the normal capacity is in machine hours। तो हम देखें machine hours कितने लगेंगे for this 20,000 units of production। So machine hours per unit दिया हुआ है 0.25, that means total machine hours required will be 4,000, 5,000। टोटल मशीन आवर्स रिक्वायर्ड विल बी 5,000 इन द क्वार्टर। पूरे क्वार्टर में हमें 5,000 मशीन आवर्स चाहिए। अवेलेबल कितने हैं? सिर्फ 4,500। इसका मतलब अगर हम जेसीपी का ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं तो हमें 500 आवर्स के बराबर का अल्फा का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, अल्फा के खुद के केसेस का।
मतलब हमें 500 आवर्स के इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा। ओके, अब हम वर्किंग करें क्या क्या हमारे कॉस्ट है टू गेट द मिनिमम कोटेशन और द बेनिफिट। तो हमें लग रहा है, सॉरी, हमारा रेवेन्यू होगा, अगर हम ये एक्सेप्ट करते हैं तो वील अर्न 57.5 पर केस फॉर 20,000 केसेस, दैट विल बी 11,50,000 माइनस व्हाट ऑल कॉस्ट आर देयर। तो सबसे पहले हमें दिया है रॉ मटेरियल कॉस्ट, इट इज 25 रुपीज फॉर अल्फा। अल्फा के केस का 25 है, जेसीपी का तो सस्ता में बन रहा है, जेसीपी के केस में लग रहा है केवल 22.5 रुपीज, 4,50,000। इसके बाद लेबर हमें पे करना पड़ेगा, जितना भी काम हम कराएंगे उसके लिए हम लेबर पे करेंगे, दैट लेबर विल बी पेड एट 60 रुपीज पर आवर। एक यूनिट बनाने में लगता है 0.5 आवर्स, ऐसे हम बना रहे हैं 20,000 यूनिट्स एंड द रेट इज 60 रुपीज पर आवर। $60,000 और 6 लाख लेबर कॉस्ट विल बी। क्यों सेम है? अल्फा में जितना पर यूनिट द रेट इज सेम, लेकिन अल्फा में जितना प्रोडक्शन करोगे उतना ही लगेगा ना। अगर आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हो तो एक्स्ट्रा आप इसके लिए पे कर रहे हो। ओके, देन ओवरहेड्स, हमें ओवरहेड्स कुछ बताया नहीं है ये फिक्स है या वेरिएबल ना, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड अलग से दिया हुआ है सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में। फिक्स्ड ओवरहेड का रेट हमें अलग से दिया है, 40 पर आवर या ऑल है वो, एक मिनट। द बजटेड फॉर द करंट ईयर, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में देखिए वेयर द फिक्स्ड ओवरहेड का डिटेल इज गिवन। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द करंट ईयर अमाउंट्स टू रुपीज 21,60,000। All manufacturing overhead costs are applied to production on the basis of machine hours at 40 rupees per hour। मतलब सारे ओवरहेड्स का मिला के वेरिएबल प्लस फिक्स का रेट निकाला गया है 40। इसमें से अगर हम फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट डिडक्ट कर ले तो हमें मिलेगा वेरिएबल ओवरहेड का रेट। फिक्स्ड ओवरहेड कंसिडर नहीं करेंगे पर वेरिएबल ओवरहेड कंसिडर करना पड़ेगा। सो वील हैव टू फाइंड आउट द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। वो फाइंड करने के लिए हम वर्किंग नोट में